मैं डॉक्टर आर.एन. शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले दुग्ध ज्वर की। पशुओं में दुग्ध ज्वर गाय भैंस में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कैल्शियम नाम के खनिज तत्व की कमी के कारण होता है। यह रोग पशु जब प्रसव होता है पशु का, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर इस रोग को देखा गया है और इस रोग के कारण पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है, पशु बैठ जाता है और फिर खड़ा नहीं हो पाता। इस पशु रोग का जो कारण है वो प्रमुखतया, यदि पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता, उस आहार के अंदर अगर खनिज तत्व की कमी होती है तो उसके वजह से विशेषकर जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन दो तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से पशु इस रोग से पीड़ित हो जाता है और ये देखा गया है कि अगर पशु का ब्याने के बाद अगर पूरा दूध निकाल दिया जाए तो उससे भी जो पशु के रक्त के अंदर कैल्शियम का जो स्तर है वो अपने साधारण स्तर से कम हो जाता है और पशु में ये रोग 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है। पशु के लक्षण की बात करें तो शुरू में पशु ब्याने के बाद में सुस्त दिखाई देने लगता है। उसके शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। 101 डिग्री जो साधारण तापक्रम होता है उससे तापक्रम उसका कम हो जाता है। पशु बैठ जाता है और गर्दन मोड़कर, एक तरफ गर्दन मोड़कर बैठा रहता है और उसकी सांस भी लंबी सांस चलती है और तकरीबन आँखों को बंद कर लेता है। कितना भी कोशिश करें पशु खड़ा नहीं रह पाता और अगर उसका समय पर इलाज नहीं होता तो वो फिर पेट के बल लेट जाता है और अंत में उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इस रोग के कारण पशु का जो दूध उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है। पशु की भूख खत्म हो जाती है, जुगाली करना बंद कर देता है तथा वो चल नहीं पाता और वो बैठ जाता है। बात करें इसके उपचार की तो इस रोग का उपचार संभव है। जब भी पशुपालक भाई देखें कि ब्याने के बाद अगर पशु बैठ गया है, उठ नहीं पा रहा और गर्दन मोड़ के बैठा है, तो तुरंत ही अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं और उसको जो यथासंभव इलाज है, विशेषकर उसमें कैल्शियम फास्फोरस युक्त और ग्लूकोज युक्त जो है इंजेक्शन दिया जाता है और इसके साथ साथ और भी दवाइयाँ, भूख की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इलाज के तुरंत बाद ही इसका जो रेस्पॉन्स है, उसका जो असर है वो दिखाई देने लगता है। दवा देने के बाद में पशु खड़ा हो जाता है और वो जुगाली भी करता है और फिर धीरे धीरे चारा दाना
खाने लगता है। परंतु इस रोग के कारण पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है, जो काफ़ी दिन बाद ठीक हो पाती है। बात करें इसके बचाव की, तो सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, ज़रूरी बात यह है कि पशु को संतुलित आहार खिलाना चाहिए और आहार में विशेषकर जो खनिज तत्व हैं वो ज़रूर देने चाहिए। अगर आहार ऐसा है कि जिसमें खनिज तत्व मिले हुए हैं, तब उसको दूध उत्पादन के हिसाब से पूरा दाना, हरा चारा और जो सूखा चारा है उसको देना चाहिए, ताकि उसके शरीर के अंदर इन तत्वों की कमी ना हो पाए। यदि दाना इस तरह का नहीं है, अलग अलग खल या अनाज वगैरह खिलाते हैं, तो ज़रूरी है कि पशु को अलग से 50 से 60 ग्राम खनिज तत्व देने चाहिए। और ये खनिज मिश्रण में ये तत्व मौजूद रहते हैं। खनिज मिश्रण जो दवा विक्रेता हैं उनके पास में ये उपलब्ध रहता है। तो प्रत्येक पशु को 50 से 60 ग्राम दाने में मिलाकर खनिज मिश्रण देना चाहिए, ताकि उन तत्वों की शरीर के अंदर पूर्ति हो सके। और एक बार की सावधानी आप रखें कि अगर पशु जब भी प्रसव में हो, बच्चा देने के बाद में उसके पूरा उसका दूध नहीं निकालना चाहिए। कम से कम 3-4 दिन तक चारों थनों में थोड़ा थोड़ा उसमें दूध छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका दबाव बना रहे और उससे के शरीर में जो रक्त है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की जो स्तर है उसका वो बना रहे। तो 3-4 दिन बाद जब पशु अपनी खुराक लेने लगता है, तो उसको जो ये तत्व हैं वो खुराक से मिलने लगते हैं और फिर इस रोग होने का खतरा भी नहीं रहता। कई बार ये रोग गर्भावस्था में भी, विशेषकर जो सबसे लास्ट के 3 महीने की जो गर्भावस्था होती है उसमें भी कई बार ये रोग हो सकता है। तो पशुपालक भाई को चाहिए कि गर्भावस्था के समय भी पशु को कम से कम 4 किलो दाना 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को उसको ज़रूर देना चाहिए, और जिसके अंदर ये खनिज तत्व मिले होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पशु का संतुलित आहार देंगे पशु को, और अगर पूरा दूध नहीं निकालेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो दुग्ध ज्वर है, या जिसको गांव में सितंग के नाम से भी जाना जाता है, इससे आप अपने पशु को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है।